हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 13.1 आज हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। फर्स्ट पार्ट, द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 पासिस थ्रू द पॉइंट k,6, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इससे पास हो रही है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं point k,6 will satisfy the given equation of line 2x minus y upon 3 is equal to 7। तो x की जगह पे हम k पुट करेंगे और y की जगह पे 6। So 2 into k minus 6 upon 3 is equal to 7. See 3 2s are. So 2k is equal to 7 plus 2. So 2k is equal to 9 and k is equal to 9 by 2. That is the value for k. Second part, for what value of k will the point P 3 comma minus k lie on the line 9x plus 4y is equal to 3। तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। सो P दैट इज 3 कॉमा माइनस k विल satisfy the given equation of line 9x plus 4y is equal to 3। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस के इज़ इक्वल टू 3। सो 27 माइनस 4k इज़ इक्वल टू 3, माइनस 4k इज़ इक्वल टू 3 माइनस 27, that is minus 4k is equal to minus 24. So k will be equal to minus 24 by minus 4, minus sign cancel, 6 are. So k is equal to 6 is the answer for this question. Question number 10. A straight line passes through point A 2 comma minus 4 and B 5 comma minus 2. Find the slope of line AB. Second, the equation of line AB. Third, the value of k if AB passes through the point P, k plus 3 and k minus 4। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स 2 कॉमा माइनस 4 गिवन है और B के कोऑर्डिनेट्स 5 कॉमा माइनस 2 गिवन है। इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में स्लोप m विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं फॉर्मूलेज। सो y माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 4 5 माइनस ऑफ 2। सो माइनस 2 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 2, that is 2 by 3, that is the slope of the line। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें पुट कर देंगे y माइनस ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू, अभी हमने स्लोप निकाला है 2 by 3 x माइनस 2। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये 3 हम इस साइड ले जाएंगे, y प्लस 4 is equal to 2 into x minus 2. So 3y plus 12 is equal to 2x minus 4। तो x वाले टर्म्स हम एक साइड ले लेते हैं, 2x minus 3y, इसको भी हम इस साइड ले जाएंगे, minus 16 is equal to 0 is the equation of line। अब हमको बताना है the value of k if AB passes through point P। तो अगर ये P से पास हो रहा है तो P k प्लस 3 कॉमा k माइनस 4 will satisfy
the given equation of line, that is 2x minus 3y minus 16 is equal to 0. तो 2x की जगह k प्लस 3 पुट करेंगे, minus 3k minus 4 minus 16 is equal to 0. So this will give 2k plus 6 minus 3k plus 12 minus 16 is equal to 0. So minus k, इसको सॉल्व किया तो माइनस के, ये आ जाएगा -4 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो गया 18 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना. सो -k इज इक्वल टू -2. सो k इज इक्वल टू 2 इज द वैल्यू फॉर k. Question number 11. Find the equation of straight line parallel to the x-axis and passing through point 3, -5. तो अगर हम इसको देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो सीधी सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है. दैट मीन्स इसका जो इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस है दैट इज़ 0 डिग्री, ठीक है ना. तो हम इसके लिए स्लोप तो निकाल देंगे एज 0 डिग्री विच इज़ 0, और हमें ये जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है दिस इज़ x1 y1 गिवन. अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ y माइनस -5 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 0 एंड x -3. सो विल गेट हियर y plus 5 is equal to 0. This is the equation of line when line is parallel to x-axis. Okay. Question number 12. If A 3, 4, B 7, -2, C -2, -1 are the vertices of triangle ABC, write down the equation of median through the vertex C. तो मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, इसके कोऑर्डिनेट है 7, -2. सी से एक मीडियन हमने ड्रॉप किया है, मान लेते हैं दिस इज़ मीडियन M, ठीक. तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है दैट इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है. तो इसमें हम M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, ये हम सेक्शन फॉर्मूला में देख चुके हैं. सो यहाँ पर हम लिखेंगे M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एज CM इज़ मीडियन, ठीक है. तो M के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7/2 दैट इज़ 10/2 इज़ इक्वल टू 5 एंड y इज़ इक्वल टू 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2. सो इट इज़ 4 -2/2 दैट इज़ 2/2 1. तो M के कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर 5, 1. ये आ गया 5, 1 इसके कोऑर्डिनेट्स. अब हम इसकी लाइन मीडियन की लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम स्लोप निकालेंगे. स्लोप हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस ऑफ -2. सो इट विल बी 1 प्लस 1 5 प्लस 2 दैट इज़ 2/7. अब हमें इस इक्वेशन पुट बनानी है. सो y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 2/7 x माइनस ऑफ -2, ठीक. 7 को इस साइड ले जाएंगे. y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 2. सो इट विल बी 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 7y
and 4 minus 7 is minus 3 is equal to 0. So this is the equation of line CM. Question number 13. Find the equation of line passing through the point 0, minus 2 and the point of intersection of line 4x plus 3y is equal to 1 and 3x minus y plus 9 is equal to 0. तो जब भी आपको दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, दैट मीन्स हमको ये दो लाइन किसी ना किसी x और y को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, and 3x minus y is equal to minus 9, this is our second equation। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y is equal to 1, 9x minus 3y is equal to 9 3s are 27। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये आ गया 13x is equal to minus 26। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -26 बाई 13, दैट इज़ -2। नाउ सब्सटीट्यूटिंग इन दिस वील गेट 3x माइनस ऑफ x की वैल्यू है -2, तो 3 इंटू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -9, सो -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -9। यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -9 प्लस 6, सो y इज़ इक्वल टू +3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स आर -2, 3, ठीक है। अब हमको स्लोप निकालना है m इन दोनों के बीच का, ठीक है ना। तो एक कोऑर्डिनेट है 0, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट है इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस ऑफ -2 +2 एंड -2 -0, सो 5 ऑफ -2 दैट इज़ -5/2 इज़ दी स्लोप ऑफ लाइन। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। सो y माइनस ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -5/2 x minus 0, we'll get 2 into y plus 2 is equal to -5x, मतलब 2y plus 4 is equal to -5x। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, 5x plus 2y plus 4 is equal to 0 is the required equation of line, ठीक। Question number 14. ABCD is a parallelogram where A x, y, B 5, 8, C 4, 7 and D 2, -4. Find the coordinates of A. Second, the equation of the diagonal BD। तो अगर हम यहाँ कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ ले लेते हैं A, B, C, D coordinates, this is x, y, this is 5, 8, 4, 7 and 2, -4। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है दैट डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब अगर हम इसको O मान लेते हैं, AO इज़ इक्वल टू OC एंड OD इज़ इक्वल टू OB, तो मतलब O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया डायगोनल BD और AC के लिए, ठीक। तो अगर हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देते हैं तो x, y के कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड कर लेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O आर, as O is midpoint of BD, तो हम इसको मान लेते हैं x डैश विच इज़ 5 + 2/2 दैट इज़ 7/2 और y डैश विल बी
-4 plus 8 by 2, that is 4 by 2, 2. So coordinates आ गए हैं हमारे पास 7 by 2, 2 are coordinates of O. ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो एक्स वाई हम निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, so x plus 4 by 2 is equal to 7 by 2 and y plus 7 by 2 y plus 7 by 2 is equal to 2. ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया. x is equal to 7 minus 4, that is 3. और यहाँ पर ये आ जाएगा y is equal to 4 minus 7, that is minus 3. Therefore coordinates of A are 3, -3. ठीक, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं A के लिए. ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD. डायगोनल BD की इक्वेशन बतानी है तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4. तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2. पहले तो हम इसकी स्लोप निकाल देंगे. स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये आ जाएगा -12 बाय -3, दैट इज इक्वल टू 4. अब इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 5. सो y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 20. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन BD. Question number 15. Find the equation of line passing through the point 2, 3 and intersecting the line 2x minus 3y is equal to 6 on the y-axis. तो ये अगर हमारी ऑर्डिनेट एक्सिस और एब्सिसा है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है तो y एक्सिस पे ये कहीं ना कहीं कट कर रही है. तो अगर y एक्सिस पे कट कर रही है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. ठीक है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे the line 2x minus 3y is equal to 6 is intersecting y axis. So x is equal to 0. इसमें हम पुट कर देंगे 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6. So y is equal to 6 upon minus 3, that is minus 2. Therefore coordinates of intersecting point are 0, minus 2. ठीक है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मतलब 2, 3 गिवन है और 0, -2 इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. तो पहले हम स्लोप निकालेंगे. -2 -3 0 -2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये आ जाएगा -5 बाय -2, दैट इज़ 5 बाय 2. अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. y माइनस x1 y1 ये रहे 3 इज इक्वल टू 5 बाय 2 x माइनस x1. तो ये आ जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 10. सो 5x माइनस 2y माइनस 4 is equal to 0. That is the equation of required line. Question number 16. Find the equation of line passing through the point P1, 4 and intersecting the line x minus 2y minus 11 is equal to 0 on the y-axis. तो ये भी previous question की तरह है. तो हम यहाँ लिख लेंगे the coordinates of point on
y-axis of the line intersecting x minus 2y minus 11 is equal to 0 will be x इक्वल टू ज़ीरो हम यहाँ पुट करेंगे बिकॉज y एक्सिस में लाई कर रहा है, ये मैं अभी बता चुकी हूँ. सो ज़ीरो माइनस 2y माइनस 11 इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो माइनस 2y इज़ इक्वल टू 11. सो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 11/2. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर 0,11/2. तो अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, दैट इज़ 1,4 एंड 0,-11/2 के लिए. तो स्लोप निकालेंगे. m विल बी -11/2 -4 अपॉन 0 -1. एलसीएम लिया हमने 2 -11 -8 -1, सो इट इज़ -19/2 और -1 यहीं पर रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 19/2 इज़ दी स्लोप. अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे. y -4 इज़ इक्वल टू 19/2 x -1, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y -8 इज़ इक्वल टू 19x -19. सो 19x -2y इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 11 is equal to 0 is the required equation of line. So hence these are the solution and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे और यूज़फुल होंगे आपके लिए. अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.